हेलो दोस्तों, आकाश आर्मी लवर आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे जिसमें पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है। तो वर्णमाला हम आपको बताते हैं वर्णमाला में क्या क्या होता है, तो आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। पहला चैप्टर हिंदी का हमने आपसे बोला था 8 क्लास से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्णमाला का पहला चैप्टर है। तो वर्णमाला वर्ण ध्वनि सेम, मतलब वर्ण और ध्वनि क्या होती हैं बच्चों? सेम होती हैं। क्या होती हैं? वर्ण और ध्वनि सेम होती हैं। अक्षर को किस प्रकार टूटेगा? तो अक्षर को इस प्रकार टूटेगा, छा प्लस आदरा क्या नीचे नीचे लग जाता है बच्चों, तो सा बक्षर क्या हो जाएगा? अक्षर का छा अक्षर। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों अक्षर का अर्थ क्या होता है? कभी विनाश होने वाला हो उसे अक्षर कहते हैं। कभी विनाश ना होने वाला हो उसे अक्षर कहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया, अक्षर कहते हैं। अब जैसे लसन का हम लोसन का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे देखिए बच्चों। लोशन तो किस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद करते हैं? ल आदा लो आ सा आ ओ ना, ल सा ओ आ ना। लसन कैमरा का तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेदन करते हैं कैमरा का। कै ए आ गया बच्चों, कै ए मैं आया कै मैं मा आ रहा बच्चों, मा रा, ये आ का डंडा रा, ये वाला रा, कैमरा। तो हम देखते हैं बड़ कितने प्रकार के होते हैं। बड़ बच्चों बड़ देख लेते हैं। बण कितने प्रकार के होते हैं? बण वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको भी रख दिया इसमें साथ में अगोगवा। तो बण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको हम बाद में बताएंगे। बण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो बण हमारे होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। स्वर की परिभाषा क्या है इसकी? स्वर की परिभाषा, तो स्वर की परिभाषा है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं। अब हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जो अब दोबारा देख लेते हैं एक बार परिभाषा स्वर की देख लेते। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे व्यंजन कहते हैं। इतना पता पड़ गया आपको बच्चों। अगला देखते हैं। अगला क्या है? बिल्कुल मैं 0 लेवल से चल जाऊँ तो अयोगवा, क्या हेडिंग डाली? अयोगवा। यह ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। यह ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है। अंग और आहा ये क्या होता है बच्चों? ए अनुसार होता है। अनुसार में क्या है? ऊपर बिंदी लगती है, इसकी ट्रिक है। ऊपर बिंदी लगती है, इसकी ये ट्रिक है। ठीक है। अब इसमें विसर्ग में देखते हैं। विसर्ग इस प्रकार होता है, इसमें 2 बिंदी लगती हैं डैश, इसको बोलते हैं अंग आहा। हमारे अयोगवा कौन कितने होते हैं? 2। अंग और आहा हमारे अयोगवा कितने होते हैं बच्चों? अंग और आहा। अब हम देखते हैं स्वर हमारे कितने होते हैं। तो स्वर देख लेते हैं बच्चों, स्वर हमारे कितने होते हैं। तो स्वर हमने हेडिंग डाली स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर देखते हैं। स्वर हमारे होते हैं 11 हमारे स्वर होते हैं। जैसे आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेल, छोटी है, बड़ी है, छोटियो, बड़ियो, छोटियो, बड़ियो। तो हमारे क्या होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं। जैसे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए बच्चों? 11 कितने होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं। अब इसमें देखते हैं। लिखने के आधार पर स्वर
कितने होते हैं। लिखने के आधार पे बच्चों कितने स्वर होते हैं? 11। अब बोलने के आधार पे कितने होते हैं? बोलने के आधार पे 10 स्वर होते हैं। कितने होते हैं बोलने के आधार पे? बोलने के आधार पे 10 स्वर होते हैं। अब नीचे हेडिंग डालते हैं, स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नीचे हेडिंग डालना है बच्चों, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 2 प्रकार होते हैं, हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। तो हाथ स्वर देख लेते हैं। हाथ स्वर कौन कौन से होते हैं? हाथ स्वर होते हैं हमारे आ है, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋण है। कितने हुए? 4। हमारे हाथ स्वर कितने होते हैं बच्चों? 4। हाथ स्वर कितने होते हैं? 4। अब दीर्घ स्वर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा हु, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। तो कितने हुए टोटल? 7। कितने दीर्घ स्वर हैं हमारे? 7। अब इसी प्रकार हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को देख लेते हैं। परिभाषा है, 2 स्वरों में से जो बने वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ए, औ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। कितने? 4। अब ये बनते किस प्रकार, टूटते कितने किस प्रकार है? जैसे आ प्लस ई, ए बन गया। आ प्लस ए बन गया। आ प्लस ऊ बन गया। आ प्लस ओ बन गया। आ प्लस ओ बन गया। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? कितने होते हैं बच्चे? 4। ए ओ। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। ये याद कर लेना आराम से। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देख लेते हैं कितने होते हैं स्वर। कितने होते हैं स्वर जीव के आधार पर? कितने होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कितने होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर को देख लेते हैं। अग्र स्वर कौन से हैं? तो अग्र स्वर हमारे हैं, अग्र स्वर हेडिंग डाली बच्चों, अग्र स्वर। अग्र स्वर देखिए कौन कौन से हैं। अग्र स्वर है छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, छोटी ओ, बड़ी ओ। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अग्र स्वर कितनी संख्या है इसकी? कितनी संख्या? 4। अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 4। अब मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर हमारे कितने हैं? मध्य स्वर कितना होता है? मध्य स्वर सिर्फ एक ही होता है, आ, बिल्कुल एक होता है। ये मत भूलना, मध्य स्वर एक ही होता है। संख्या कितनी होती है? 1 मध्य स्वर। पश्च स्वर देख लेते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? पश्च स्वर देखते हैं। पश्च स्वर हमारे होते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ। कितने हुए? 1 2 3 4 5। कितने होते हैं बच्चों पश्च स्वर? 5। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो लिख लेते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। देख लेते हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो हेडिंग डालो बच्चों समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें मुंह लगभग खुलता है। इसमें मुंह लगभग खुलता है और बंद रहता है। उसे क्या कहते हैं? उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं समृद्ध स्वर? समृद्ध स्वर देख लेते हैं। ई ऊ ई ई। ऊ ई। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक भी है इसकी। ट्रिक इसकी ट्रिक है सुई बोल के देखो बच्चों। सू ऊ ई सुई। कितनी ट्रिक हुई? सुई। इससे याद कर सकते हैं आप सुई। कितने होते हैं समृद्ध स्वर? समृद्ध स्वर होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अर्ध समृद्ध स्वर देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिनको बोलने के लिए हमारा मुंह थोड़ा खुलेगा वह अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। जैसे
जैसे कितने अर्धसमृद्ध स्वर होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ओ ए, ओ ए कितनी संख्या होती है? ओ ए, भूलना मत। कितनी संख्या होती है अर्धसमृद्ध स्वर की? 2। ओ ए। तो अगला देखते हैं बच्चों, विवृत स्वर की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, इसमें पूरा मुंह खुलता है। कितना? इसमें पूरा मुंह खुलता है। इसमें पूरा मुंह खुलता है तो उसे विवृत स्वर कहते हैं। तो उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर कौन सा होता है? सिर्फ आ होता है, बड़ा आ। कौन सा होता है? बड़ा आ। इसकी संख्या कितनी होती है? एक ही होता है। विवृत स्वर कितना होता है? एक ही होता है। अब अर्धविवृत स्वर देखते हैं। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर देखते हैं। अर्धविवृत स्वर की परिभाषा, इसमें आधा मुंह खुलेगा उसे अर्धविवृत स्वर कहेंगे। जिसमें आधा मुंह खुलेगा उसे क्या कहेंगे? अर्धविवृत स्वर कहेंगे। जैसे ये हो जाएगा ओ ए, ओ ए। इसकी संख्या कितनी है? 2। इसकी संख्या कितनी है? 2। ओ ए, ओ ए। इसकी संख्या कितनी है? 2। कोई पूछ सकता है अर्धविवृत स्वर की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 2। कितने होते हैं? 2। अब हम पढ़ते हैं ओठ कृति के आधार पर ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे ओठ से बोले जाते हैं, ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? तो देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं स्वर ओठ के आधार पर। विवृत मुखी स्वर, कितने? विवृत मुखी स्वर, अविवृत मुखी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विवृत मुखी स्वर, अविवृत मुखी स्वर। तो विवृत मुखी स्वर देख लेते हैं। विवृत मुखी स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति गोल गोल हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विवृत मुखी स्वर। उसे विवृत मुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं विवृत मुखी स्वर? जैसे विवृत मुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? ऊ, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटी ओ हो गया, बड़ी ओ हो गया। कितनी संख्या होती है इसकी? 4। तो पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है विवृत मुखी स्वर की कितने होते हैं? विवृत मुखी स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। तो इसी प्रकार आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं अविवृत मुखी स्वर। इनकी परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय वृत्त गोल गोल ना बने उसे क्या कहते हैं? अविवृत स्वर कहते हैं। अविवृत स्वर कहते हैं। अविवृत स्वर कितने होते हैं? जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटी ए हो गई, बड़ी ए हो गई। कितने हैं? कितने बच्चों? 6। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अविवृत मुखी स्वर की पूछ सकता है कितने होते हैं? 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो अब ये देख लेते हैं रा और ऋषि का रूप क्या होता है? रा कौन सा होता है? रा ऋषि वाला रा क्या होता है? स्वर। और रा क्या होता है? व्यंजन। देखते हैं। रा स्वर बोला जाता है। रा क्या बोला जाता है बच्चों? स्वर। जैसे कृपा, कृपाज्ञा और कृष्णा, अवत्रा, ये क्या है? सब सारे रा से बोलने वाले। अब ये व्यंजन वाला आ गया। ये क्या होता है? व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये व्यंजन में आ गया। ये क्या आ गया? ये व्यंजन में आ गया। मात्रा, वर्ण, कर्म, भर्ण, धर्म, ट्रक और स्वयं। तो इसको क्या, ये क्या रा वाले व्यंजन में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हेडिंग डालिए व्यंजन। तो हम व्यंजन पढ़ेंगे। इसमें व्यंजन में क्या क्या होता है, अल्पप्राण कितने व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा देखते हैं बच्चों। व्यंजन की परिभाषा हमारी है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं, कहलाते हैं। और व्यंजन बच्चों कितने होते हैं? व्यंजन आपसे सवाल पूछ सकता है व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो व्यंजन हमारे होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? 33। और हमने आपको बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 33। और हमने आपको बताया था पिछली में कि स्वर कितने होते हैं?
बोलने के आधार पर कितने होते हैं और लिखने के आधार पर कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि लिखने के आधार पर तो 11 होते हैं स्वर। कितने होते हैं बच्चों? 11। और बोलने के आधार पर कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं बच्चों? 10। बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो हम व्यंजन देखते हैं बच्चों, हेडिंग डालना व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन हमारे होते हैं 33। अब इसमें का वर्ग, क्या बोलेंगे इसको? का वर्ग। चा वर्ग, चा छा जा 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 वहाँ। टा वर्ग, टा ठा डा 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 आ। ता वर्ग, ता था दा 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 ना। ता वर्ग। पा वर्ग, पा फा बा बा मा। अब इसको बोलते फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, चौथा वर्ग, पंचम वर्ग। फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। तो इसको बोलते हैं पंचम वर्ग, चतुर्थ वर्ग, तृतीय वर्ग, सेकंड वर्ग, फर्स्ट वर्ग। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम हेडिंग डाले बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? डा, डा, या, वा, अड़ा, ना, मा। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। कितने? डा, मा, वा, अड़ा, मा। तो इनको बोलते हैं नासिक वर्ग। इनको वो क्या बोलते हैं? नासिक वर्ग या अनुनासिक वर्ग बोलते हैं। अब अंतस व्यंजन देख लेते हैं। अंतस व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? अंतस व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। अंतस व्यंजन कितने होते हैं और इनकी परिभाषा क्या है? तो इनकी परिभाषा देखते हैं। जिनको बोलने में जोर लगाने में उसे अंतस व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं, जैसे या, जैसे ज़्यादा जोर लग रहा है, जीभ के आधार पर ज़्यादा जोर लग, या, रा, ला। जैसे बोल के देखो बच्चों, या, रा, ला। ज़्यादा जोर लग रहा है इस पे बोलने में, इस अक्षर को ज़्यादा जोर लग रहा है, जैसे बड़ को बोलने में ज़्यादा जोर लगा। या, रा, ला, वा। कौन कितने होते हैं बच्चों? 4 ही। कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इनको ज़्यादा जोर लगता है, ये ट्रिक है। इनको ज़्यादा जोर लगता है परिभाषा, तो उनको अंतस व्यंजन बोलते हैं। अब उसमें व्यंजन देख लेते हैं। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन की परिभाषा है, इनको बोलते समय जो मुख से ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। जैसे ऊष्मी व्यंजन बोल के देखो, सा, 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 हा, जिससे आपकी ऊर्जा ज़्यादा निकल रही। हवा, जिसको हवा बोलते हैं, हवा, गर्म हवा ज़्यादा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखो, सा, सी, सा, सी, सा, हा बोल के देखो, तो आपकी मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मी व्यंजन कितने कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और टोटल, जैसे एक कोई क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा तो आएगा कि ऊष्मी व्यंजन और अंतस व्यंजन कितने होते हैं टोटल, तो आपका आंसर आएगा 8। बहुत से क्वेश्चन में लगा के बच्चे चले आते हैं 6। 6 नहीं होता बच्चों, 8 होता है। 4 और 4 कितने होते हैं बच्चे? 8 होता है अंतस व्यंजन। और ऊष्मी व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 8। तो हेडिंग आ रही बच्चों प्रकम्पित व्यंजन। तो प्रकम्पित व्यंजन कौन सा होता है? रा। और पार्श्विक और प्रकम्पित व्यंजन इसको बोलते हैं रा। पार्श्विक व्यंजन देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन ला। तो कोई क्वेश्चन आता है लुंठित और प्राकृतिक व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2। अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन बच्चों कितने होते हैं? 4। और छा, त्रा, ज्ञा, कहीं पे भी आपको दिख जाए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। इसकी संख्या होती है 4। ठीक है बच्चों। अगला, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल डाल के। जैसे तोड़ते हैं इसको। छा, का, छा, का, छा, का, छा, का, छा, का, छा। छा को तोड़ रहे का, छा। त्रा को देखिए तेरा, त्रा, 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 त्रा। ज्ञा, गे, जे, या, ज्या। ज्या मतलब ज्ञा, ज्ञा हुआ। स, र, स, र। आगत व्यंजन देखते हैं बच्चों। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे खा, का, खा, गा, झा, वा। ये कितने होते हैं? आगत व्यंजन। ये कहीं पे जैसे बिंदी नीचे लगी हुई मिल जाए तो उसको बोलते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5। कितने होते हैं आगत व्यंजन बच्चों? कितने होते हैं बच्चों? 5। अब पढ़ेंगे हम
घोषस्तंभ के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। घोषस्तंभ के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो घोषस्तंभ के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, कौन कौन से हैं? अघोष, अघोष क्या बोलते हैं? अघोष, अघोष। अघोष में कौन कौन सा वर्ग आता है? अघोष में आता है, अघोष में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और सा 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 सा। टोटल कितने हुए बच्चों? 13। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अघोष में पहले हमने देखा, अघोष में पहला और दूसरा, ये टोटल कितने हुए? पहला और दूसरा ये सब आते हैं अघोष में। पहला दूसरा, ये पहला और दूसरा कितने हुए बच्चे? 10। और सा सा हा, 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 सा सा हा। उसमें व्यंजन भी आ जाते हैं, जैसे सा 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 सा, ये 3 आ जाते हैं उसमें। टोटल संख्या कितनी होती है अघोष की? 13। कितनी होती है बच्चों? 13 होती है। कितनी होती है बच्चों? 13। अगला देखते हैं। हाँ, सघोष, सघोष ना, घोष सघोष, घोष सघोष। इसमें तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग, अंतस्थ व्यंजन या रा ला बा हा, और क्या होता है? 11 स्वर। टोटल कितने होते हैं? 20। तो इनको भी देख लेते हैं, तो इनको देखते हैं। तृतीय ये वाला वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ ये वाला, ठीक है, और पंचम, ये सारे आ जाते हैं। तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम। 5, 10, 15 कितने हुए? 15। और 15 और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे इसमें। अंतस्थ व्यंजन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10 और 15। 5, 10, 15, 15 अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे इसमें। यार अलावा, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। घोष सघोष में कितनी होती है संख्या भैया? हमने बताया था 11 स्वर होते हैं, तो 11 भी जुड़ जाते हैं इसमें। 20 में 11 जोड़ जाते हैं, जैसे 20 ये तो हो गए सारे 20, ठीक है, इतने लगा के 20 हो चुके। अब 11 स्वर इसमें जोड़ दो, तो 1 ये 2 और 1 3, 31। टोटल कितने होते हैं? सघोष, घोष सघोष कितने होते हैं? टोटल 31। कितने होते हैं? टोटल 31। तो संख्या जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, घोष सघोष कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? घोष सघोष कितने होते हैं? 31। कितने होते हैं बच्चों? 31। तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं बच्चों, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण कितने होते हैं? अल्पप्राण कितने होते हैं? 31 होते हैं अल्पप्राण, 31 होते हैं। अल्पप्राण कितने होते हैं? 31। पहला तीसरा पंचम, पहला तीसरा पंचम, पहला तीसरा पंचम, वो मैंने आपको बता दिया, पहला तीसरा पंचम। और कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने आएंगे? 4। और टोटल कितने हो जाते हैं? डा और जुड़ जाता है। टोटल कितने होते हैं? 31। महाप्राण देखते हैं, महाप्राण कितने होंगे? महाप्राण में पहला वर्ग, चौथा वर्ग, पहला वर्ग, चौथा वर्ग, और सा 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 हा, सा 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 हा, सा सा सा, उसमें व्यंजन सारे आ जाते हैं, और अंग, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 15। 5, 10 और 15, और ये अंगा आ इसमें भी आ जाता है, तो कितने हुए? टोटल 15। अल्पप्राण कितनी, अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 15। और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 31। ठीक है बच्चों। अल्पप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। तो पहला वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचम वर्ग, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। मतलब पहला वर्ग आएगा, तृतीय वर्ग आएगा और पंचम वर्ग आएगा, और सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा है, इसमें
कम जोर लगाना पड़ता है, इसमें कम जोर लगाना पड़ता है, जैसे बोलते समय कम जोर लगाना पड़ता है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। हम महाप्राण देख लेते हैं, महाप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें आता है दूसरा चौथा और सा सा हा, दूसरा चौथा सा सा हा। जैसे परिभाषा देख लेते हैं, इनको बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसे महाप्राण कहते हैं। जिनको बोलने में ज़्यादा जोर लगता है, उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब ये हेडिंग डालना है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर देखो, का वर्ग मैंने आपको तभी बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ठा वर्ग, उनको क्या बोलते हैं? तो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो हम आपको सारे बताएंगे ये क्या कौन कौन से मुख से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर का वर्ग को बोलते कंठ, कंठ, कंठ। जैसे कंठ, कंठ, कंठ में का खा गा गा अड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार मैं आपको पीछे तभी आपको बताया था व्यंजन 33 होते हैं, उसी में से आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, चा छा जा दा दा, टा वर्ग, टा ठा डा डा डा, ता वर्ग, ता था दा दा ना, पा वर्ग, पा फा वा वा मा। ठीक है, तो हम देखते हैं का वर्ग। का वर्ग कंठ, का खा गा घा अणा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। चा वर्ग को बोलते तालु वर्ग, तालु, ये इसी में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब तालु में आ जाते हैं का खा गा गा अणा चा छा, ये पूरी लहन आ जाती है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं का स्वर भी आ जाते हैं, आ ही विसर्ग, दो बिंदी वाला डैश मैंने आपको बताया था, दो बिंदी लगे हुए इसके पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। तालु, जैसे चा वर्ग को क्या बोलते हैं? तालु, पूरा वर्ग आ जाएगा इसमें। और ई या सा, ये सारे तालु में आ जाएंगे। मूर्धन्य, इसको टा वर्ग बोलते हैं। मूर्धन्य, इसको टा वर्ग बोलते हैं। इसमें आ जाएगा ऋषि रा सा। और दंत व्यंजन टा वर्ग, जिसको टा वर्ग बोलते हैं। ता था दा दा आज, ये सारे दंत में आ जाएंगे। ला और सा भी दंत में आएगा। ओट्स व्यंजन, ओट्स को इसको बोलेंगे पा वर्ग में पा फा वा वा मा, या इसको ओट्स में आ जाएंगे। इसे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो भाइयों, हमने आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये क्लास चलेगी, तो क्लास को अटेंड करें डेली प्रतिदिन। इसमें संपूर्ण हिंदी कराई जाएगी ऑल एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस भी हो, एसएससी जीडी हो, तो हम आपको पूरी हिंदी कराएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जैसे अभी आपको मैंने थ्योरी पढ़ा दी है, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन इनको क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पढ़ेंगे तो हमारा चैनल आकाश आर्मी लवर आर्मी नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें ऐसी नई वीडियो देखने के लिए और इसी चैनल पे जुड़ने के लिए। और हमारे क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाइयों, ये हिंदी पूरी ऑल एग्ज़ाम के लिए पूरी कराई जाएगी। चलो भाइयों, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, जय हिंद भाइयों।